गुड इवनिंग सभी साथियों को, फटाफट से जुड़िएगा सभी साथी। गुड इवनिंग। आज हमारी राजस्थान भूगोल की ये चौथी क्लास है साथियों। हम लोग नवीनतम जितना भी भूगोल है उसे पूरा कवर कर रहे हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जब फटाफट से जुड़िएगा, क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। राइट साथियों, चलिए फटाफट से जुड़िएगा सभी साथी। चलो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। ठीक है, अब हम लोग क्लास को शुरू करने वाले हैं। हम लोग साथियों कहाँ पढ़ रहे थे? पिछली क्लास में जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि पिछली 3 क्लासों को जरूर आप देखें। उसके बाद इस क्लास को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। राइट साथियों, चलिए आज की हमारी इस चौथी क्लास को हम लोग शुरू करने वाले हैं साथियों। इसके अंदर इससे पहले हम लोगों ने कौन कौन से 19 नए जिले बने थे, उस जिले का कौन से जिले को पुनर्गठन करके बनाया गया, एक तो वो देखा। उसके बाद जिस जिले को तोड़ करके इसको बनाया गया उसमें कौन कौन से उपखंड और कौन कौन सी तहसीलें उस पुराने वाले में से जिससे का पुनर्गठन हुआ उससे हमने लेकर के नया जिला बनाया, वो बात देखी थी हमने। 15 जिले टोटल 15 देख लिए थे, 4 और देखने बाकी हैं, उनको भी कवर करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। राइट साथियों, चलिए तो सबसे पहले साथियों आपको ध्यान रखना है 15 हमने पिछली क्लास में देख लिए हैं। अब हम लोग आज की क्लास में 15 से आगे देखने वाले हैं। ठीक है साथियों, उसमें सबसे पहले हम लोग आपको ध्यान रखना है, हम लोग जिसको देख रहे हैं वो है जयपुर शहर। कौन सा साथियों? जयपुर कहो या साथियों जयपुर शहर को, एक ही बात है। ठीक है बात, ये बात आपको ध्यान रखनी है, जयपुर कहो या जयपुर शहर को। राइट साथियों, समझिएगा। इसके अंदर साथियों आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको कहा कि एक बात आप ध्यान रखिएगा, जयपुर का जो भी ग्रेटर और जयपुर का हेरिटेज जितना भी पार्ट है साथियों आपको ध्यान रखना है वो सारा जयपुर शहर के अंदर रखा गया है। यानी कि जो नगर निगम, जो ग्रेटर और नगर निगम हेरिटेज पूरा कहां पर है साथियों? जयपुर शहर में। इसके अलावा जितना भी पार्ट बचेगा जिसको जयपुर ग्रामीण में रखा गया है, इसके अलावा जितनी भी तहसील हैं वो भी जयपुर ग्रामीण में रखी गई है। तो कौन कौन सा पार्ट है साथियों उसको हम कवर करेंगे इसके अंदर जयपुर शहर में। देखिए साथियों, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले साथियों आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले नंबर है सांगानेर का। किसका साथियों? ठीक है साथियों, सबसे पहले सांगानेर। ठीक है साथियों, कौन सा उपखंड रहेगा और उपखंड का कौन सा भाग रहेगा? ठीक है साथियों, आपको ये बात ध्यान रखनी है। चलिए राइट, तो सबसे पहले उपखंड है सांगानेर। कौन सा साथियों? सबसे पहले नंबर 1 पर आएगा सांगानेर। आपको ध्यान रखना है साथियों, सांगानेर जो उपखंड है, इस उपखंड का साथियों जो भाग सांगानेर जो है साथियों, उस सांगानेर का कौन सा भाग साथियों? तो सांगानेर का साथियों ग्रेटर वाला जो भाग है, सांगानेर का जो नगर निगम का जो ग्रेटर वाला जो भाग है साथियों वो जयपुर शहर में रखा गया है। इसके अतिरिक्त जितना भी भाग है सांगानेर का वो सारा किसमें मिला दिया गया है? जयपुर ग्रामीण के अंदर। राइट साथियों, चलिए तो हम लोग क्या लिखेंगे साथियों आपको ध्यान रखना है, तो सांगानेर तहसील का कौन सा साथियों? सांगानेर तहसील का कौन सी? सांगानेर ब्लॉक के सांगानेर जो तहसील है उस सांगानेर तहसील का कौन सा तहसील का नगर निगम। कौन सा साथियों? नगर निगम। नगर निगम का कौन सा पार्ट? ग्रेटर। ग्रेटर का समस्त भाग। ठीक है साथियों, ग्रेटर का समस्त भाग। समझिए साथियों मैं क्या कहने वाला हूं, समस्त भाग। साथियों यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सांगानेर जो हमारा उपखंड है उसकी जो सांगानेर तहसील है उसके अंतर्गत सांगानेर तहसील में का वह भाग जो नगर निगम ग्रेटर के अंदर आता है वो सारा जयपुर शहर में। इसके अलावा अगर सांगानेर तहसील का वह भाग जो नगर निगम ग्रेटर में शामिल नहीं है उसको कहां रख दिया है? जयपुर ग्रामीण के अंदर रखा है। ठीक है साथियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा देखिए, दूसरा उपखंड है साथियों हमारा वह हो जाएगा आमेर। कौन सा? आमेर। ठीक है साथियों, आमेर के बारे में आपको ध्यान रखना है, आमेर का कौन सा भाग? तो आमेर का साथियों हेरिटेज भाग। कौन सा? आमेर तहसील का। साथियों ध्यान रखना, आमेर तहसील का कौन सा साथियों? आमेर तहसील का, आमेर तहसील का ग्रेटर भाग, नगर निगम ग्रेटर। कौन सा? नगर निगम ग्रेटर जो है साथियों आप ध्यान रखिए, नगर निगम ग्रेटर का समस्त भाग। ठीक है साथियों, समस्त भाग किसमें रखा गया है साथियों? समस्त भाग किसमें रखा गया है? आमेर में रखा गया है। कौन सा? आमेर तहसील का नगर निगम का जो ग्रेटर वाला जो भाग है साथियों वो पूरा का पूरा किसमें रखा गया है साथियों? आमेर जो जयपुर शहर में रखा गया है। जबकि आमेर तहसील के अंतर्गत जो भाग नगर निगम ग्रेटर में नहीं आ रहा है, इस आमेर तहसील का उस सभी को किसमें रख दिया? किसमें? ग्रामीण में रखा गया है। ठीक है साथियों, तीसरे नंबर पर आपको ध्यान रखना है वो है एक और उपखंड है जिसका नाम है कालवाड़। कौन सा साथियों?
कालवाड़, जो कि साथियों जयपुर शहर के अंतर्गत आएगा। इसका कौन सा भाग आएगा? तो इस कालवाड़ तहसील, कौन सा साथियों? कालवाड़ तहसील का नगर निगम, कालवाड़ तहसील में जो ग्रेटर नगर निगम है, नगर निगम ग्रेटर, कौन सी साथियों? नगर निगम ग्रेटर। नगर निगम ग्रेटर का समस्त भाग, किसका? ग्रेटर का समस्त भाग, किसका साथियों? ग्रेटर का समस्त भाग किसमें आएगा साथियों? आपको ध्यान रखना है, ग्रेटर का समस्त भाग किसमें आएगा साथियों? तो किसमें आ जाएगा? जयपुर शहर वाले में आ जाएगा। राइट साथियों, चलिए इसके अलावा कालवाड़ तहसील के नगर निगम ग्रेटर के अलावा जितना भी पार्ट है वो सारा जयपुर ग्रामीण में चला जाएगा। राइट साथियों, उसके अलावा आपको ध्यान रखना है, चौथे नंबर पर है जयपुर, कौन सा? जयपुर ब्लॉक, कौन सा? जयपुर। और जयपुर में आपको ध्यान रखना है, जयपुर जो नगर निगम है, कौन सी साथियों? जयपुर नगर निगम। कौन सी? जयपुर नगर निगम का वह भाग जो ग्रेटर और हेरिटेज में आता है, ग्रेटर एवं हेरिटेज किसमें आता है साथियों? ग्रेटर एवं हेरिटेज में आता है, क्योंकि किसमें? ग्रेटर एवं हेरिटेज में आता है। ठीक है साथियों, हेरिटेज। ये वाला जो भाग है जयपुर नगर निगम, कौन सा साथियों? आपको ध्यान रखना है, जयपुर नगर निगम। ठीक है, जयपुर नगर निगम का वह पार्ट जो ग्रेटर और हेरिटेज जो नगर निगम है, जो जयपुर की उपखंड की जयपुर तहसील के अंतर्गत आता है, वो साथियों आपको ध्यान रखना है। इसका समस्त भाग किसमें रखा गया है साथियों? आपको ध्यान रखना है, किसमें रखा गया है? समस्त भाग किसमें रखा गया है? तो साथियों आपको ध्यान रखना है, जयपुर शहर में। कुल मिलाकर आपको एक बात ध्यान रखनी है इस पूरे जयपुर शहर में, कि जो नगर निगम वाला जो भाग है, कुल मिलाकर नगर निगम ग्रेटर और नगर निगम आपका हेरिटेज, ये पूरा ही भाग जयपुर शहर में रखा है। इसके अलावा जितना बचा हुआ भाग है जो सारा जयपुर ग्रामीण के अंदर रखा गया है। राइट साथियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसा कुछ हमारा क्या रहेगा साथियों? तो साथियों आपको ध्यान रखना है, जयपुर शहर रहेगा। साथियों अगर यहाँ पर मैं कहूं कि जयपुर ग्रामीण में कौन कौन सा पार्ट चला जाएगा, तो सुनो, जो पार्ट देखिए, जैसे सांगानेर तहसील के नगर निगम ग्रेटर का समस्त भाग, ठीक है, सांगानेर उपखंड के सांगानेर तहसील का वह भाग जो ग्रेटर के अंतर्गत आता है, वो तो हो जाएगा शहर के अंदर। इसी सांगानेर तहसील का ऐसा भाग जो नगर निगम ग्रेटर में आता ही नहीं है, जो नहीं आए, वो किसमें चला जाएगा? जयपुर ग्रामीण में चला जाएगा। समझ में आ गया? जैसे दूसरा पार्ट देखो, दूसरे में लिखा आमेर तहसील का नगर निगम ग्रेटर का समस्त भाग, यानी कि आमेर तहसील का वह भाग जो नगर निगम जो ग्रेटर में आता है, वो सारा तो हो जाएगा शहर के अंदर, और आमेर तहसील का ऐसा भाग जो इस ग्रेटर में नहीं आता है, इस तहसील का, वो हो जाएगा ग्रामीण के अंदर। ऐसे आपको ध्यान रखना है। राइट साथियों, आपको ये बात ध्यान रखनी है। ऐसा कुछ हमारा क्या है साथियों? जयपुर क्या है भाई? जयपुर शहर है। अब हम चलते हैं साथियों जयपुर ग्रामीण की तरफ। राइट साथियों, नेक्स्ट तो जयपुर ग्रामीण में ये चारों बातें मैं वापस लिखूंगा। उसमें क्या लिखूंगा साथियों? कि सांगानेर उपखंड की तहसील सांगानेर की नगर निगम ग्रेटर के अतिरिक्त जो भी भाग बच गया, ग्रेटर में जो आएगा वो तो शहर में चला जाएगा, जो ग्रेटर में नहीं आएगा सांगानेर तहसील का, वो ग्रामीण में चला जाएगा। ऐसे ही सब में लिखूंगा, ये चारों बातें हमको लिखनी है। जैसे आमेर में लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा कि आमेर तहसील के नगर निगम ग्रेटर के अतिरिक्त जो भाग है वो कहां चला जाएगा? ग्रामीण में। ऐसे अपने को चार तो ये लिखनी है, इसके अलावा भी जो तहसील है वो हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं। चलिए, तो हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं 17वें नंबर पर, वो है हमारा जयपुर ग्रामीण। कौन सा साथियों? जयपुर ग्रामीण। कौन सा? जयपुर ग्रामीण। कौन सा? जयपुर ग्रामीण को पढ़ेंगे। राइट साथियों, तो जयपुर ग्रामीण में सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है साथियों? आपको ध्यान रखना है, क्या पढ़ना है साथियों? तो हमारे को सबसे पहले क्या पढ़ना है? एक एक उपखंड हम लोग पढ़ेंगे, है ना साथियों। जयपुर ग्रामीण जयपुर शहर की तुलना में बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है साथियों, इन्होंने सिर्फ नगर निगम का ग्रेटर और हेरिटेज वाला जो पार्ट है वो तो शहर के अंदर रख दिया, बाकी बचा हुआ सारा ग्रामीण के अंदर रखा है। ठीक है साथियों, चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हो जाएगा जैसे जयपुर है। ठीक है साथियों, जयपुर में मैंने क्या बताया साथियों? जयपुर के अंदर हमारा जो जयपुर जो तहसील है, उस तहसील के नगर निगम का जो ग्रेटर और हेरिटेज वाला जो भाग है, वह भाग तो कहां चला जाएगा? जयपुर शहर में। उसके अलावा जो अतिरिक्त जो बच जाएगा वो कहां जाएगा? जयपुर ग्रामीण के अंदर। राइट साथियों, तो चलिए सबसे पहले कौन सा? जयपुर के अंदर जयपुर। ठीक है साथियों, तो जयपुर का नगर निगम कौन सा? जयपुर का साथियों नगर निगम का कौन सा पार्ट? हेरिटेज और साथियों ग्रेटर। कौन सा? हेरिटेज एवं ग्रेटर। हेरिटेज एवं ग्रेटर के अतिरिक्त जो भी भाग है, ग्रेटर के अतिरिक्त भाग कहां चला जाएगा साथियों? ग्रामीण के अंदर।
अतिरिक्त भाग। राइट साथियों, ये बात सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है। कौन सा? जयपुर का नगर निगम का वह पार्ट जो हेरिटेज और ग्रेटर के अंदर है वो तो चला जाएगा शहर में। इसके अतिरिक्त जो जयपुर का जयपुर तहसील का, ठीक है साथियों, जो भी भाग है वो किसमें चला जाएगा? अतिरिक्त भाग जयपुर ग्रामीण में। किसमें? जयपुर तहसील। कौन सी? जयपुर तहसील का। राइट साथियों, चलिए दूसरे नंबर पर हम लोग जब देखते हैं, दूसरा है हमारे पास में कालवाड़। साथियों मैंने आपको कालवाड़ के बारे में अभी बताया साथियों। कालवाड़ का कौन सा भाग साथियों? कालवाड़ का जो ग्रेटर भाग है, देखो साथियों यहाँ पर कालवाड़ का कौन सा भाग? जो ग्रेटर भाग है, इसके अतिरिक्त जो भाग है वो, ठीक है साथियों। तो क्या हो जाएगा साथियों? कालवाड़ तहसील का कौन सा? कालवाड़ तहसील का नगर निगम ग्रेटर। ठीक है साथियों, नगर निगम ग्रेटर। आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो साथियों आपको कम समझ में आएगा, लेकिन आप इसे समझने का प्रयास करो। ठीक है साथियों, चलिए तो कालवाड़ तहसील का नगर निगम ग्रेटर के अतिरिक्त जो जितना भी भाग है का, ठीक है साथियों, ग्रेटर का अतिरिक्त भाग, ठीक है, का अतिरिक्त भाग कहां चला जाएगा साथियों? जो भाग बच गया वो कहां चला जाएगा? ग्रामीण के अंदर। ठीक है साथियों, ऐसे आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कौन सा? कालवाड़ के बाद तीसरे नंबर पे सांगानेर। सांगानेर में हमने क्या पढ़ा साथियों? सांगानेर में हमने क्या पढ़ा? देखो साथियों, सांगानेर के बारे में क्या लिखा है साथियों? सांगानेर का ग्रेटर का समस्त भाग, यानी कि सांगानेर तहसील का नगर निगम ग्रेटर के अंतर्गत आने वाला इस तहसील का जो भाग ग्रेटर के अंदर आएगा नगर निगम का, वो तो हो जाएगा शहर के अंदर। इसी सांगानेर तहसील में जो नगर निगम के एरिया में नहीं आता है जो भी भाग इस तहसील का, वो सारा ग्रामीण में चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए राइट साथियों, चलिए तो सांगानेर का क्या जाएगा? सांगानेर में लिखेंगे सांगानेर तहसील का, सांगानेर तहसील कौन सी? सांगानेर तहसील का नगर निगम कौन सा? सांगानेर तहसील का नगर निगम ग्रेटर। कौन सा? ग्रेटर के अतिरिक्त भाग। राइट साथियों, ग्रेटर के अतिरिक्त भाग किसमें आएगा? अतिरिक्त जो भाग रहेगा वो किसमें आ जाएगा? अतिरिक्त भाग। ये किसमें आएगा साथियों? आपको ध्यान रखना है, किसमें आ जाएगा? सांगानेर के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा और कौन सा है साथियों? तो ये तो मैंने चारों ही पहले आपको बताया, ठीक है, कि इस इन ब्लॉकों का आधा भाग तो ग्रामीण में, आधा भाग ये जो अतिरिक्त बचा वो, और दूसरा भाग कहां है? शहर के अंदर। फिर आपको ध्यान रखना आमेर। ठीक है, कौन सा? आमेर के अंदर मैंने आपको बताया आमेर का कौन सा भाग है साथियों? हेरिटेज। कौन सा? तो आमेर तहसील का नगर निगम, आमेर तहसील का नगर निगम कौन सा? हेरिटेज। कौन सा? नगर निगम हेरिटेज। यानी कि ये यूं कहना चाह रहा है कि आमेर तहसील जो है उस तहसील के अंदर जितना भी भाग नगर निगम हेरिटेज के अंतर्गत आता है वो तो हो जाएगा शहर के अंदर। इस आमेर तहसील का वह भाग जो इस नगर निगम वाले एरिया में नहीं आता है वो ग्रामीण के अंदर। इसका मतलब आमेर तहसील के दो टुकड़े हो गए। एक तो जो पार्ट नगर निगम क्षेत्र में आएगा वो शहर के अंदर, जो नहीं आए वो किस में चला जाएगा? ग्रामीण के अंदर। तो आमेर तहसील का नगर निगम हेरिटेज का अतिरिक्त भाग। ठीक है साथियों, के अलावा जो अतिरिक्त जो भाग बचेगा ना साथियों, वो अतिरिक्त भाग ये किसमें चला जाएगा? ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो आमेर तहसील का नगर निगम हेरिटेज के अतिरिक्त भाग, ठीक है, यहां पर के शब्द यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा साथियों। चलिए ना, ठीक है, चलिए क्या साथियों? राइट, के अतिरिक्त भाग यानी कि इसके अलावा जो भी पार्ट है। देखो साथियों, ये चारों बातें तो आपको समझ में आ गई, ग्रामीण के अंदर चली गई। ठीक है, कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है जयपुर, कालवाड़, सांगानेर और आमेर, इसके अंतर्गत जो भी भाग नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर के अंतर्गत आ रहा है, इन सभी उपखंडों की ये सभी तहसीलें, तो जयपुर, कालवाड़, सांगानेर और आमेर, इन सभी तहसीलों का वह भाग जो नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर के अंतर्गत आएगा वो इन सभी तहसीलों का भाग शहर में चला जाएगा। इन तहसीलों का वह भाग जो इसके अंतर्गत नहीं आ रहा है वो सारा कहां चला जाएगा? ग्रामीण के अंतर्गत। चलिए साथियों आगे बढ़े। नेक्स्ट, इसके अलावा भी बहुत सारी तहसीलें जो जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत मिलाई गई है। किसके अंतर्गत? जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत मिलाई गई है। कौन कौन सी है उनको भी देख लेते हैं। राइट साथियों, चलिए आगे बढ़िए। अगला, इसी जयपुर ग्रामीण के अंदर सबसे 5वें नंबर पर उपखंड फिर तहसील। कौन सी? उपखंड और फिर क्या आ जाएगा साथियों? तहसील। राइट साथियों, चलिए उपखंड और फिर क्या आ जाएगा साथियों? तहसील। राइट, उपखंड और तहसील। चलिए इसके अंदर आप देखेंगे, आप जानते हैं जयपुर के अंदर एक तहसील है जिसका नाम है बस्सी। कौन सी?
बस्सी, उपखंड का नाम है बस्सी, और बस्सी उपखंड, बस्सी जयपुर में, इसकी तहसील का नाम है बस्सी। कौन सा? बस्सी। ये जयपुर ग्रामीण में आ गया। इसके साथ इसकी एक और तहसील है इसी उपखंड की, नाम है तुंगा। ये दोनों किस में आ गए साथियों? आपको ध्यान रखना है, अब जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आ गए। उसके बाद देखो साथियों चाकसू। कौन सा? चाकसू। चाकसू की शीतला माता, ठीक है, जहां पर गधों का मेला पड़ता है, आप सभी जाते हैं, आप सभी जानते हैं। देखिए कौन सा उपखंड? चाकसू। इसकी तहसील कौन सी हो जाएगी? चाकसू। राइट साथियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इस ब्लॉक की एक और तहसील है जिसका नाम है कोट खावदा। कौन सी? कोट खावदा तहसील। कौन सी? कोट खावदा। ये सभी अब कब कहां चली गई है? जयपुर ग्रामीण के अंदर। उसके बाद आगे बढ़िए साथियों, चलिए उसके बाद आप देखोगे तो जमुआ रामगढ़। कौन सा? जमुआ रामगढ़। कौन सा? जमुआ रामगढ़। राइट साथियों, आपको ध्यान रखना है जमुआ रामगढ़ या जमुआ रामगढ़। इसके अंदर आप सभी जानते हैं, इसके अंदर एक तो है जमुआ रामगढ़ और दूसरा कौन सा? आंधी। कौन सा? आंधी। ठीक है, ये दोनों कहां पर आ गए? आंधी तहसील कहां पर आ गए साथियों? अब आपको ध्यान रखना है कहां आ गए? ये जयपुर ग्रामीण के अंदर। इसके अलावा और भी है साथियों, जमुआ रामगढ़ के अलावा और भी है चौमू। कौन सा? चौमू। चौमू भी अब कहां गया साथियों? जयपुर ग्रामीण के अंदर। ठीक है साथियों, चौमू। चौमू कहां गया है? जयपुर ग्रामीण के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौमू के बाद नेक्स्ट जो आता है वो है सांबर लेक। ठीक है, सांबर जो हमारी लेक है वो अब जयपुर शहर में नहीं रहकर कहां गई है साथियों? तो आपको ध्यान रखना है सांबर लेक कहां गई है? तो आप कहोगे जयपुर ग्रामीण के अंदर। कहां पर? जयपुर ग्रामीण के अंदर। ठीक है साथियों, तो इसका क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगी सांबर लेक। कौन सी? सांबर लेक। तो आपको कोई पूछे बताओ खारे पानी की झील जो सांबर है साथियों, आपको ध्यान रखना है ये हमारे भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में खारा नमक जो होता है ना, नमक उत्पादन में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रथम नंबर पर झील है सांबर। ठीक है, इस सांबर में एक और है साथियों, ध्यान रखना, तहसील है फुलेरा। कौन सी? फुलेरा तहसील। ये भी अब किसमें चली गई है साथियों? तो आपको ध्यान रखना है ये किसमें चली गई है? जयपुर ग्रामीण के अंदर। इसके अलावा और भी देखो, सांबर लेक के अलावा आपको पता है माधो राजपुरा का किला, आप सभी जानते हैं माधो राजपुरा का किला। कौन सा? माधो राजपुरा का किला। ठीक है, चलो ये भी कहां चला गया है? अब जयपुर ग्रामीण के अंदर माधो राजपुरा का जो तहसील है। ठीक है, और इसी तहसील में कौन सा दुर्ग है? माधो राजपुरा का। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आपको ध्यान रखना है अगली जगह है जिसका नाम है साथियों, जिसके बाद है जोबनेर। कौन सा? जयपुर में जगह है जोबनेर। कौन सा? जोबनेर। और जोबनेर की तहसील भी कौन सी है साथियों? जोबनेर। ठीक है साथियों, इसके अलावा और भी है साथियों, ये सारी तहसीलें कहां चली गई है? सबको जयपुर ग्रामीण में रख दिया है। इसके अलावा ध्यान रखना किशनगढ़ रेनवाल। कौन सी साथियों? किशनगढ़ रेनवाल। रेनवाल ब्लॉक की तहसील कौन सी है साथियों? रेनवाल। ठीक है साथियों, रेनवाल। राइट, चलिए रेनवाल की जो तहसील है वो कौन सी हो जाएगी? तो आप कहोगे किशनगढ़ रेनवाल। कौन सी? किशनगढ़ रेनवाल। चलिए ठीक है साथियों, इसके अलावा एक और है साथियों, ऐसा कुछ हमारा क्या है साथियों? जयपुर ग्रामीण बना। और इसके अलावा एक और है लास्ट, आपको ध्यान रखना है, वो है रामपुरा डाबड़ी। कौन सा? रामपुरा डाबड़ी। रामपुरा डाबड़ी इस उपखंड का कौन सा पार्ट हो जाएगा? रामपुरा डाबड़ी। कौन सा? रामपुरा डाबड़ी। राइट साथियों, ऐसा कुछ हमारा क्या है साथियों? कुल मिलाकर जयपुर ग्रामीण है। ठीक है साथियों, बिल्कुल बिल्कुल, सभी साथियों को गुड इवनिंग। ठीक है साथियों, चलिए तो सारी बातें आपको समझ में आ गई। कुल मिलाकर मैंने क्या बताया, ये आपको पूरा जयपुर ग्रामीण बता दिया है। जयपुर ग्रामीण के हाल कैसे देखिए साथियों, जयपुर ग्रामीण जिला। कौन सा? जयपुर ग्रामीण जिला कैसे बना है, एक दो बार इसको आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं वापस से जब रिवाइज कराऊंगा, जब सारी बातें एक बार वापस से आपको सारी रिवाइज करवा दूंगा, सारी चीजें वापस से बता दूंगा। ऐसा कुछ हमारा क्या है साथियों? ध्यान रखना क्या है साथियों? तो ऐसा कुछ हमारा है जयपुर ग्रामीण। राइट साथियों, चलिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। आगे बढ़े, अब हम पढ़ने को जा रहे हैं वो है जोधपुर। कौन सा साथियों? जोधपुर। ठीक है साथियों, जोधपुर के बारे में आपको ध्यान रखना है। जोधपुर का जो नगर निगम जो भाग है उसको दो भागों में डिवाइड कर रखा है। एक है हमारा जोधपुर उत्तर नगर निगम उत्तर, और एक है जोधपुर का नगर निगम दक्षिण। ठीक है साथियों, तो आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, जोधपुर जो हमारा शहर है उसके अंदर जो पार्ट जोधपुर शहर के अंदर वही पार्ट रखा गया है जोधपुर उत्तर का और जोधपुर दक्षिण का, जो नगर निगम के अंतर्गत आता है, नगर निगम के अंतर्गत आता है। राइट साथियों, चलिए ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है।
ओके साथियों, आपको ये बात ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत जोधपुर का कौन सा पार्ट, जोधपुर का एक तो उत्तर, और जोधपुर का कौन सा, जोधपुर का हमारा कौन सा दक्षिण वाला जो नगर निगम वाला जो पार्ट है वो तो किस में आ जाएगा साथियों, वो तो आ जाएगा शहर के अंदर। इसके अलावा जो नगर निगम का जो उत्तर और दक्षिण वाला जो पार्ट है उसके अलावा जितना भी पार्ट है वो सब ग्रामीण के अंदर चला जाएगा। राइट, समझ में आया? ठीक है साथियों, चलिए ओके, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े साथियों, चलिए। राइट, चलिए अब हम पढ़ने वाले कौन सा, जोधपुर। क्या पढ़ेंगे साथियों? जोधपुर शहर। जोधपुर शहर में कौन सा आएगा? हमारा 18वां नंबर का है जोधपुर शहर। कौन सा? जोधपुर शहर। ठीक है साथियों, जोधपुर शहर। राइट, जोधपुर शहर। ओके, आपको ध्यान रखना है जोधपुर शहर के अंतर्गत दो ही बातें आपको ध्यान रखनी है, कौन सा उपखंड आएगा और कौन सा क्या आएगा साथियों, कौन सा तो उपखंड आएगा और कौन सी तहसील आएगी। राइट साथियों, कौन सा उपखंड और कौन सी तहसील। राइट साथियों, चलिए। राइट, तो आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत दो बातें ध्यान रखनी। एक तो है उपखंड का नाम है जोधपुर उत्तर। क्या नाम है साथियों? जोधपुर उत्तर। ठीक है, जोधपुर उत्तर। जोधपुर उत्तर में आपको क्या ध्यान रखना है साथियों? जोधपुर उत्तर के उत्तर में जोधपुर तहसील का नगर निगम, जोधपुर के अंतर, जोधपुर उत्तर के अंतर्गत जो भी नगर निगम का जो पार्ट आएगा है ना, वो कहां जाएगा? तो ध्यान रखना, जोधपुर उत्तर तहसील। कौन सी? जोधपुर उत्तर। जोधपुर उत्तर का जो जोधपुर उत्तर नगर निगम, कौन सा? जोधपुर उत्तर जो नगर निगम का समस्त भाग किसमें आ जाएगा साथियों? यानी कि जोधपुर उत्तर जो तहसील है ना साथियों, जोधपुर उत्तर का जो नगर निगम जो पार्ट है वो सारा किसमें आ जाएगा साथियों? समस्त भाग। समस्त भाग किसमें आ जाएगा? आपका जोधपुर उत्तर वाला इस शहर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, आने वाला समस्त भाग किसके अंतर्गत? तो साथियों ध्यान रखना, जोधपुर उत्तर नगर निगम का समस्त भाग किसके अंतर्गत आ जाएगा? जोधपुर शहर में। इसी प्रकार से जोधपुर दक्षिण का कौन सा भाग आएगा? तो जोधपुर दक्षिण में भी आपको ध्यान रखना है, जोधपुर दक्षिण में जोधपुर दक्षिण नगर निगम का समस्त भाग कौन सा? तो जोधपुर दक्षिण। कौन सा? जोधपुर का जो दक्षिण है, जोधपुर दक्षिण जो नगर निगम का जो पार्ट है वो कहां जाएगा साथियों? नगर निगम का समस्त भाग। कुल मिलाकर आपको यह ध्यान रखना है कि जोधपुर के अंदर जो भी नगर निगम के अंतर्गत जितना भी भाग आ रहा है वो सारा तो जाएगा शहर के अंदर, यानी कि उत्तर और दक्षिण का नगर निगम का सारा भाग तो जयपुर शहर में। इसके अलावा बचा हुआ जितना भी भाग है वो जोधपुर ग्रामीण में चला जाएगा। कहा? जोधपुर ग्रामीण में चला जाएगा। ठीक है साथियों, समस्त भाग। अब मैं साथियों जब यहाँ पर ग्रामीण लिखूंगा तो क्या लिखूंगा कि जोधपुर उत्तर के नगर निगम के अतिरिक्त जो भाग है वो कहां चला जाएगा? यानी कि जोधपुर उत्तर का नगर निगम वाला जो भाग है वो नगर निगम वाला भाग इसमें चला जाएगा, जबकि इस जोधपुर उत्तर तहसील का जो नगर निगम के अलावा जो भाग बचा है वो जोधपुर ग्रामीण के अंदर चला जाएगा। ऐसे इसके अंदर रहेगा जोधपुर दक्षिण, हमारी जो तहसील जोधपुर दक्षिण, इसके अंदर जो भी साथियों आपको ध्यान रखना नगर निगम के अंतर्गत आएगा वो तो शहर में, इसके अतिरिक्त जितना भी रहेगा वो कहां चला जाएगा साथियों? तो आपको ध्यान रखना किसमें? जोधपुर ग्रामीण में चला जाएगा। राइट साथियों, चलिए आगे बढ़े, चलो, है ना। तो साथियों अब हम पढ़ेंगे किसको? जोधपुर। अंतिम है कौन सा? जोधपुर कौन सा साथियों? जोधपुर ग्रामीण। राइट, चलिए इसी के साथ हमारे क्या हो जाएंगे साथियों, कौन कौन से जिलों का पुनर्गठन हुआ ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, कौन से उपखंड और कौन सी तहसील से कौन सा जिला बना है। ठीक है साथियों, जोधपुर कौन सा? जोधपुर ग्रामीण। ठीक है साथियों, राइट। चलिए जोधपुर ग्रामीण में दो बातें तो आपको वो लिखनी है जो भी मैंने बताई। कौन सी साथियों? कि जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कौन सी? जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण। चलिए राइट साथियों, सबसे पहले देखिए नंबर 1 पर तो वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे साथियों? एक तो जोधपुर उत्तर, क्या लिखेंगे? जोधपुर उत्तर, और दूसरा लिखेंगे जोधपुर दक्षिण। ये बातें तो आपको ध्यान रखनी है। इनका वह भाग जो नगर निगम के अंतर्गत आता है वो तो चला गया शहर में, इनका जोधपुर उत्तर और दक्षिण का वह भाग जो नगर निगम के अंतर्गत नहीं आता है वो हो जाएगा ग्रामीण में। तो जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण। ठीक है साथियों, जोधपुर दक्षिण, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अंतर्गत क्या ध्यान रखना है कि जोधपुर उत्तर, कौन सा? जोधपुर उत्तर, कौन सा? जोधपुर उत्तर नगर निगम, कौन सा? नगर निगम के अतिरिक्त भाग, के अतिरिक्त जितना भी भाग आएगा वो किसके अंदर कर चला जाएगा? अतिरिक्त भाग किसके अंदर चला जाएगा? ग्रामीण के अंदर। जबकि जोधपुर दक्षिण में भी यही ध्यान रखना है आपको, क्या?
कि जोधपुर दक्षिण, कौन सा? जोधपुर दक्षिण, कौन सा? जोधपुर दक्षिण नगर निगम, कौन सा? जोधपुर दक्षिण नगर निगम। ठीक है, दक्षिण नगर निगम। नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम के अतिरिक्त, ठीक है, नगर निगम के अतिरिक्त, निगम के अतिरिक्त जो भाग है वो कहां चला जाएगा साथियों? ग्रामीण में आ जाएगा, अतिरिक्त भाग। ये बातें आपको समझ में आई? ठीक है साथियों, अतिरिक्त भाग इसके अंतर्गत आ जाएगा। चलिए, इसके अलावा भी साथियों आपको ध्यान रखना है, जोधपुर ग्रामीण में बहुत सारी तहसीलें और भी मिलाई गई है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उनको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इस जोधपुर दक्षिण का एक भाग और मिलाया गया है, इसी का है ना, इसका नाम है, ध्यान रखना, एक भाग और मिलाया गया है जिसका नाम है कुड़ी बक्तासनी। कौन सा? कुड़ी बक्तासनी। इसी का जोधपुर दक्षिण का कुड़ी बक्तासनी भी किसमें मिलाया गया है साथियों? ठीक है, इसी का पार्ट है, इसको किसमें मिलाया गया है साथियों? इसी जोधपुर ग्रामीण के अंदर। चलिए, इसके अलावा साथियों और कौन कौन से मिलाए गए हैं, आप इसे ध्यान रखिएगा, कौन कौन से हैं। तो चलिए, उसके अलावा आपने नाम सुना होगा लूनी, लूनी नदी। मैं पढ़ाऊंगा आपको लूनी नदी के बारे में, जब ब्यावर जिले को पढ़ेंगे तब हम लोग लूनी नदी को पढ़ेंगे। किसको? लूनी नदी को मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा। ठीक है साथियों, चलिए, है ना। चलिए, कौन सी? लूनी। तो लूनी उपखंड की तहसील लूनी किसमें चली गई है? किसमें? तो साथियों आपको ध्यान रखना है, जोधपुर ग्रामीण में। इसके अलावा इसकी एक और तहसील है जिसका नाम है जवर। क्या नाम है साथियों? जवर। ये भी कहां चली गई है? लूनी के अंदर। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़े। इसके अलावा और कौन कौन से? चलिए, जो जोधपुर ग्रामीण के अंदर है, ठीक है, जोधपुर ग्रामीण में नंबर 4 पर आप देखेंगे, आपने सुना होगा नाम बिलाड़ा। क्या नाम? बिलाड़ा। जहां पर आप सभी जानते हैं बिलाड़ा जोधपुर में आई माता का मंदिर है। किसका? आई माता का मंदिर है। तो आप आई माता का जो मंदिर है साथियों, अब आप जोधपुर नहीं कह के जोधपुर ग्रामीण बोलेंगे बिलाड़ा के बारे में। राइट साथियों, बिलाड़ा जो जोधपुर ग्रामीण के अंदर जो जिला है उसमें है। यहाँ पर आई माता का मंदिर है जिसमें कहा जाता है कि इनके जो दीपक जो जलता है उससे केसर टपकती है। राइट साथियों, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि किस लोक देवी के दीपक से केसर टपकती है? तो कौन सी है? आई माता। राइट साथियों, बिलाड़ा। ठीक है साथियों, बिलाड़ा उपखंड की तहसील कौन सी? बिलाड़ा। किसमें चली गई है? जोधपुर ग्रामीण के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आगे बढ़ते हैं, बिलाड़ा के बाद जस्ट आगे देखिए भोपालगढ़। कौन सा? भोपालगढ़। कौन सा? भोपालगढ़। राइट साथियों, भोपालगढ़। और भोपालगढ़ उपखंड की तहसील कौन सी? भोपालगढ़। कौन सी? भोपालगढ़। राइट साथियों, चलिए उसके अलावा और कौन कौन सी हैं? तो भोपालगढ़ के बाद आपको ध्यान रखना है पीपाड़ सिटी। ठीक है साथियों, पीपाड़ के बारे में आप जानते हो, पीपाड़ का युद्ध हुआ था, आप सभी जानते हो इसके बारे में। राव, जोधपुर के राजा राव सातल के समय आप सभी जानते हैं कि जोधपुर के पीपाड़ नामक स्थान पर गौरी पूजा कर रही कुछ कन्याओं को, आपको पता है गुडला खा, मल्लू खा का सेनापति गुडला खा इस कन्याओं को, गौरी पूजा कर रही कन्याओं को उठा के लेके चला जाता है। फिर वीर हमारे जो सातल देव है, आपको पता है वीर जो अपने सातल देव जो होते हैं वो इस गुडला खा का क्या करते हैं? सिर अलग कर देते हैं। ठीक है, इन्हें मार देते हैं पीपाड़ के युद्ध में। ठीक है, और सारी कन्याओं को वहां से फ्री करवाया जाता है। फिर आपको ध्यान रखना है गुडला के सिर को पूरे जोधपुर शहर में घुमाया जाता है। ठीक है साथियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो कन्याएं को जो बंदी बनाकर ले जाता है कौन? गुडला खा। इनको मुक्त कराते हैं सातल देव जो जोधपुर के राजा होते हैं। किस जगह पर इन्हें बंदी बनाता है? तो पीपाड़, इसलिए युद्ध का नाम है पीपाड़ का युद्ध। कौन सा? पीपाड़ का युद्ध। गुडला खा को इसमें क्या किया जाता है? गुडला खा के सिर को अलग कर दिया जाता है। फिर जो कन्याएं होती हैं वो कन्याएं मुक्त होने के बाद इस गुडला खा के पूरे सिर को और पूरे उसके शरीर को लेकर पूरे जोधपुर में घूमते हुए एक संदेश देती है कि जो भी किसी भी व्यक्ति ने अगर जोधपुर की किसी भी महिला के साथ में गुडला जैसा व्यवहार किया तो उसकी हालत गुडला जैसी कर दी जाएगी। राइट साथियों, इसीलिए आपको पता है कि मारवाड़ में जोधपुर में एक त्योहार मनाया जाता है साथियों, उस त्योहार का नाम क्या है? गुडला त्योहार साथियों। कौन सा? गुडला त्योहार। साथियों ये त्योहार प्रतिवर्ष क्षेत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर क्षेत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि गुडला त्योहार कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का, विशेषकर जिला पूछे तो जोधपुर का। कहां का? जोधपुर का। और जोधपुर में भी अब पीपाड़ सिटी याद चला गया है तो जोधपुर ग्रामीण। राइट साथियों, आपको ध्यान रखना है। और क्षेत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर क्षेत्र शुक्ल तृतीया तक कौन सा मेला आयोजित होता है साथियों? कौन सा त्योहार मनाया जाता है मारवाड़ में? गुडला त्योहार मनाया जाता है। तो यही हमारी पीपाड़ सिटी है। ठीक है साथियों, कौन सी? पीपाड़ सिटी। राइट साथियों, पीपाड़ सिटी अब कहां चली गई है? जोधपुर से कहां चली गई? जोधपुर से अब जोधपुर ग्रामीण में। शहर से कहा? पीपाड़ सिटी। राइट साथियों,
ठीक है। आपको कहीं पर भी जोधपुर शब्द मिले, इसका मतलब आपको जोधपुर शहर समझना है। अगर वो पर्टिकुलर अगर जोधपुर ग्रामीण की बात करेगा तो वो साफ शब्दों में लिखेगा जोधपुर ग्रामीण। बाकी सिर्फ वो कहीं पर भी जोधपुर शब्द यूज कर रहा है, इसका मतलब वो जोधपुर लिख रहा है, इसका मतलब वो जोधपुर शहर की बात कर रहा है। राइट साथियों, चलिए आगे बढ़े। आगे आप सभी जानते हैं, आगे ओसिया, कौन सी? ओसिया। अगला जो जगह है ओसिया। ओसिया साथियों, ओसिया किसके लिए प्रसिद्ध है? ओसिया के बारे में आप सभी को ध्यान रखना है। ओसिया के अंदर जैन मंदिर है। क्या है साथियों? ओसिया के अंदर जैन मंदिर है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ ओसिया के अंदर बहुत सारे जैन मंदिर बने हुए हैं। ओसिया जोधपुर के अंदर है, जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। साथियों ध्यान रखना, यहाँ पर ओसिया के अंदर ज्यादातर जो मंदिर है साथियों जो गुज्जर प्रतिहार काल के राजा वत्सराज के समय, किसके समय? वत्सराज के समय। ठीक है, आप सभी को पता है कि गुज्जर प्रतिहार में कौन कौन से राजा हुए? गुज्जर प्रतिहारों में आप सभी जानते हैं हरिश्चंद्र। सबसे पहले आप लोग हरिश्चंद्र को पढ़ते हो। हरिश्चंद्र के बाद नागभट्ट प्रथम। किसको पढ़ते हो साथियों? नागभट्ट प्रथम हो गया। फिर आप लोग वत्सराज को पढ़ते हो। किसको? वत्सराज को पढ़ते हो। वत्सराज के बाद नागभट्ट किसको पढ़ते हो साथियों? नागभट्ट द्वितीय को पढ़ते हो। किसको पढ़ते हो? नागभट्ट द्वितीय को पढ़ते हो। इस नागभट्ट द्वितीय ने गंगा में जल समाधि ले ली, इसने आत्महत्या की थी। ठीक है साथियों। उसके बाद आप सभी रामभद्र को जानते हो। रामभद्र कौन साथियों? वत्सराज के बाद रामभद्र। कौन सा? हाँ, नागभट्ट के बाद रामभद्र। कौन? रामभद्र को पढ़ते हो। और रामभद्र के बाद आता है मिहिर भोज। कौन आता है? मिहिर भोज। उसको आप भोज प्रथम के नाम से जानते हो। जानते हो नहीं जानते हो साथियों? क्योंकि मिहिर भोज ने अपने पिता की हत्या कर दी रामभद्र की। ठीक है, इसीलिए मिहिर भोज को आप ध्यान रखना। इसे गुज्जर प्रतिहार वंश का क्या कहते हैं? पितृअंता शासक कहा जाता है। किसको? मिहिर भोज को। फिर साथियों आपको पता है उसके बाद और भी राजा है। कौन से? महेंद्रपाल प्रथम। कौन सा? महेंद्रपाल प्रथम। ठीक है, इसके दरबार में महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में राजशेखर रहता था, जिसने इसको रघुकुल तिलक की उपाधि दी थी। फिर आता है साथियों महिपाल प्रथम। कौन? महिपाल प्रथम। साथियों ध्यान रखना, महिपाल प्रथम। और इसी के समय आपको पता है अरब यात्री अल मसूदी कहां आया था साथियों? आपको ध्यान रखना, अल मसूदी भारत आया था, अरब यात्री। ठीक है, चलिए। और जिसने गुज्जर राज्य जो है उसको अल गुज्जर कहा, जबकि गुज्जर राजाओं को बोरा कहा या बरुआ कहा था। ठीक है, उसके बाद में आप सभी जानते हैं उसके बाद राज्यपाल कौन आया साथियों? राज्यपाल। और राज्यपाल के बारे में कहते हैं कि 1018 ईस्वी में साथियों इस पर मोहम्मद गजनबी ने राज्यपाल पर जब आक्रमण किया, राज्यपाल अपनी राजधानी कन्नौज को छोड़ के भाग जाता है। और फिर इसका पीछा विद्याधर, जो खजुराहो के चंदेल वंश के शासक विद्याधर ने इसका पीछा किया राज्यपाल का और उसको मौत के घाट उतार दिया। फिर राजा बनता है त्रिलोचन पाल। कौन साथियों? त्रिलोचन पाल राजा बनता है। और त्रिलोचन पाल एक अप्रतापी शासक था। उसके बाद यशपाल राजा बनता है और यह गुज्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा है। ठीक है साथियों, तो मैंने पूरा आपको 5 मिनट में पूरा गुज्जर प्रतिहार एक बार बता दिया है साथियों। ठीक है साथियों, मैंने क्या बताया? गुज्जर प्रतिहारों का संस्थापक राजा कौन? हरिश्चंद्र। ठीक है, फिर नागभट्ट प्रथम, फिर वत्सराज आता है, फिर कौन आता है साथियों? नागभट्ट द्वितीय। ठीक है, इसी वत्सराज के समय ओसिया के अंदर जैन मंदिर जो बने वो इसी के काल में बने हैं। ओसिया के जो भी मंदिर है वो गुज्जर प्रतिहार कालीन है, वत्सराज के समय बने। उसके बाद रामभद्र है जो मिहिर भोज का पिता है। इस मिहिर भोज ने किसकी हत्या कर दी साथियों? किसकी हत्या कर दी? तो आप ध्यान रखना, रामभद्र की। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद महेंद्रपाल प्रथम, फिर महिपाल प्रथम, फिर राज्यपाल, फिर त्रिलोचन पाल और लास्ट में बनता है यशपाल। ये गुज्जर प्रतिहार वंश का क्या है साथियों? गुज्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक है। कौन? गुज्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन साथियों? अंतिम शासक कौन है साथियों? यशपाल। कहीं कॉपी के ऊपर लिख दीजिएगा। जबकि संस्थापक कौन है? जब हम लोग हिस्ट्री को पढ़ेंगे, जब मैंने पूरे डिटेल से पढ़ाने का पूरा ट्राई करूंगा। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। आपको ये बात कैसी लगी मुझे एक बार थम्स अप करके बताओ। मैंने गुज्जर प्रतिहारों को एक डिटेल में पूरा बता दिया है। ठीक है, एक छोटी सी बात आई थी पर मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। ओसिया शब्द आने पर मैंने इतनी सारी चीजें आपको बताई है। कैसा लगा साथियों? आप मुझे एक बार बताओ, आपको सारी बातें समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, तो साथियों आपको ध्यान रखना है, फिर से हम लोग अपने टॉपिक पर चल रहे हैं। राइट साथियों, चलिए इसको एक बार ऐसे ही साथियों ध्यान रखना है। ठीक है, चलो तो इसको साथियों अगर आप लिखना चाहे तो लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं वापिस, हम हमारे टॉपिक पर चलते वापिस। ओसिया जो उपखंड है साथियों, इसकी तहसील ओसिया कहां मिलाई गई है साथियों? तो ओसिया किसमें मिलाई गई है साथियों? जोधपुर ग्रामीण के अंदर मिलाई गई है। इसके अलावा ओसिया के साथ में और कोई है तो एक और है जिसका नाम है तिवरी। कौन? तिवरी। राइट साथियों, तिवरी। कौन सा? तिवरी। ओके साथियों, 2 तहसील है। उसके अलावा और क्या है साथियों? उसके अलावा और है
बावड़ी, बावड़ी उपखंड है और इस बावड़ी उपखंड की तहसील कौन सी है साथियों, आपको ध्यान रखना है, बावड़ी उपखंड की तहसील है बावड़ी, कौन सी, बावड़ी, राइट साथियों। उसके अलावा 90 नंबर पर आप देखेंगे शेरगढ़, ठीक है साथियों, शेरगढ़, कौन सा, शेरगढ़, ठीक है साथियों, शेरगढ़, शेरगढ़ उपखंड की तहसील कौन सी है, शेरगढ़, ठीक है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है 10वें नंबर पर है बालेसर, कौन सा, बालेसर, ठीक है साथियों, बालेसर उपखंड की तहसील कौन सी है, बालेसर, कौन सी, बालेसर। और इसके अलावा एक और तहसील इसकी है जिसका नाम है, ध्यान रखना, सेखला, कौन सी, सेखला, बालेसर की एक और है जिसका नाम है सेखला और एक का नाम है चामू, क्या नाम है साथियों, चामू, कौन सी, चामू। इस प्रकार ऐसा कुछ हमारा क्या है साथियों, आपको ध्यान रखना है, ऐसा कुछ हमारा जोधपुर ग्रामीण है, ठीक है साथियों। इसी के साथ मैंने आपको जितने भी थे साथियों, आपको ध्यान रखना है, जितने भी जिले थे वो सारे हमने यहाँ पर क्लियर कर दिए, राइट साथियों, सारी बातें आपको समझ में आ गई। इसी के साथ हमारा जितने भी जो जिले हैं, कैसे पुनर्गठन हुआ, सारी चीजें हम लोगों ने देख लिए, राइट साथियों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, क्लियर है साथियों, एक बार मुझे बता दो, क्लियर है, यहां तक क्लियर है साथियों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको स्थिति विस्तार के बारे में बताऊंगा कि हमारे राजस्थान की वर्तमान समय में कैसी स्थिति है, ठीक है साथियों। ये सारा हमने बेसिक बेसिक देखा, कुछ बेसिक स्थिति विस्तार से जुड़ा हुआ भी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। देखिए साथियों, सबसे पहले आप देखिएगा साथियों, ये हमारा कुछ ऐसा मैप है, ये इस मैप के अंदर ये हमारा जो नवीनतम जो मैप है, नया वाला जो मैप है, ये आपके सामने है, आप इसे आराम से देखिएगा। आप मुझे बताओ क्या आपको ये पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मुझे एक बार बताओ, आपको दिख रहा है, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ये नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे बताओ साथियों, फटाफट से मुझे सभी साथी बता दो, आपको ये मैप नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर मैं इसे शुरू करता हूं, राइट साथियों। चलिए, ओके साथियों, चलिए मुझे एक बार थम्स अप करके बताओ, आपको ये मैप दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राइट साथियों। चलिए अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, मैं पहले इसको पढ़ाने से पहले कुछ बातें आपको पहले लिखा देता हूं, तो आपको इस मैप में समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए साथियों, कुछ बातें अपन बेसिक यहाँ पर लिखते हैं। क्या बातें लिखनी है, आपको ध्यान रखना है, राजस्थान के साथियों, राजस्थान के कुल ऐसे कितने जिले हैं, सारी नवीन बातें हम लोग कर रहे हैं। राजस्थान के कुल ऐसे कितने जिले हैं जो सीमा पर स्थित हैं। सीमा पर स्थित का मतलब आपको समझना है, सीमा पर स्थित अगर मैं शब्द कह रहा हूं, इसका मतलब मैं क्या बात कर रहा हूं समझो। सीमा का मतलब हो गया, मैंने ऐसा नहीं कहा है कि अंतरराज्यीय बाउंड्री बनाता है या अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है। सुनो शब्द, मैं दो शब्द बोल रहा हूं साथियों, एक होता है अंतरराज्यीय। अंतरराज्यीय का मतलब हमारा जो राज्य है वो किसी दूसरे राज्य के साथ बाउंड्री बनाता है, किसी दूसरे राज्य के साथ बाउंड्री बनाए उसे अंतरराज्यीय कहते हैं। जबकि हमारा राज्य अगर किसी देश के साथ, दूसरे किसी पर्टिकुलर किसी देश के साथ बाउंड्री बनाता है उसे अंतरराष्ट्रीय कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या कहते हैं साथियों, अंतरराष्ट्रीय सीमा। समझ में आया, मैंने दो बात कही, अगर किसी राज्य के साथ हम लोग बाउंड्री बनाएंगे तो हम लोग उसे क्या कहेंगे साथियों, उसे कहेंगे अंतरराज्यीय। जब हम किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं उसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, सीमा, राइट साथियों। चलिए तो अब हम लोग एक बार जो बेसिक बातें है वो हम लोग लिखते हैं। सुनो साथियों, राजस्थान के कितने साथियों, राजस्थान में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा जो बना रहे, एक बार यहां पर देखो, अंतरराष्ट्रीय सीमा साथियों, अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने जिले बना रहे हैं। तो आपको अगर कोई आज की तारीख में पूछे कि बताओ अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने जिले बनाते हैं, आपका आंसर क्या आएगा साथियों, 6। कितना आएगा, 6। राजस्थान के 6 ऐसे जिले जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, कितने, 6 जिले, कितने अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, कितने जिले, 6 जिले। कौन कौन से साथियों, एक बार हम इसे मैप में देखते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले आपको मैप अगर नजर आ रहा है तो आप देखिए, सबसे पहले साथियों नंबर एक यहां से लेकर के साथियों आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा श्री गंगानगर का है। यहां से लेकर हमारा ये जैसलमेर हो गया, ये बाड़मेर हो गया साथियों, और इसके बाद आपको ध्यान रखना है ये कौन सा, बाड़मेर वाला एरिया हो गया। चलो तो इस वाले एरिया तक कौन सा साथियों, ठीक है, कौन सा एरिया, ये जो एरिया यहां तक आ रहा है, ये वाला पार्ट मैंने बाड़मेर का छोड़ दिया साथियों। थोड़ा सा आप जूम करके देखिए साथियों, बाड़मेर का इतना सा भाग, ये 14 किलोमीटर का भाग है जो बाड़मेर किसके साथ बाउंड्री बनाता है, गुजरात के साथ बाउंड्री बनाता है। तो साथियों आपको यहां पर नजर आ रहा होगा
कि ये वाला जितना भी पार्ट है, यानी कि श्री गंगानगर में यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है हिंद मलकोट या हिंदू मलकोट। कौन सा साथियों? हिंदू मलकोट। क्या नाम है साथियों? हिंदू मलकोट। ठीक है साथियों, कौन सा? हिंदू मलकोट श्री गंगानगर। किसमें? श्री गंगानगर के अंदर हिंदू मलकोट नामक जगह है। यहाँ से अंतरराष्ट्रीय सीमा हमारी शुरू होती है, जबकि ये खत्म कहाँ होती है? तो बाड़मेर के अंदर एक जगह है जिसका नाम है साथियों, आपको ध्यान रखना है, बाकासर। तहसील है सेडवा। कौन सी? सेडवा तहसील का एक गांव है, नाम है बाकासर, जो है बाड़मेर के अंदर। कहां पर? बाड़मेर के अंदर है। यहां जाकर के क्या खत्म होती है साथियों, आपको ध्यान रखना है, ये पूरी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। क्या है साथियों? अंतरराष्ट्रीय सीमा। कितने जिलों से टच हो रही है? तो यहाँ पर आप देखो, नंबर 1, एक नंबर पर श्री गंगानगर। कौन सा? सबसे पहले श्री गंगानगर। श्री गंगानगर से टच होती है। किससे बाउंड्री बना रही है? पाकिस्तान से। दूसरे नंबर पर देखो, यहाँ पर श्री गंगानगर से अलग हुआ अनूपगढ़। कौन सा? अनूपगढ़। कौन सा? अनूपगढ़। कौन सा? अनूपगढ़। नंबर 3 पर आएगा कौन सा साथियों? तो ये यहाँ पर आपको साथियों नजर आ रहा होगा, ये वाला जो भाग है ये है कौन सा? बीकानेर। कौन सा? बीकानेर। राइट साथियों, बीकानेर। इसके अलावा कौन सा साथियों? बीकानेर। बीकानेर के बाद आप देखेंगे साथियों, ये तो हो गया बीकानेर। इसके अलावा ये वाला जो दिख रहा है आपको, इसका कुछ भाग ये फलोदी है। फलोदी का भी कुछ भाग कहां टच होता है साथियों? तो आपको ध्यान रखना कहां टच हो रहा है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है फलोदी भी, क्योंकि इसमें जैसलमेर का कुछ भाग इसमें मिलाया गया है। ठीक है साथियों, उसके बाद आप देखो जैसलमेर तो है ही है, जैसलमेर, और फिर कौन सा? जैसलमेर के अलावा बाड़मेर। कौन सा? जैसलमेर और बाड़मेर। राइट साथियों, बाड़मेर। कौन सा? बाड़मेर। राइट साथियों, कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर। तो आप गिनोगे, पहले अपन कैसे पढ़ते थे साथियों? हम लोग पढ़ते थे कि हमारी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो कुल मिलाकर के कितने जिलों से? पहले हम 4 जिले पढ़ते थे, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब स्थिति चेंज हो गई है, अब हमारी ये जितने भी जिले हैं ये सारे अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे। क्या बना रहे साथियों? अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। कितने? ये सारे अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं साथियों? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। राइट साथियों, सीमा बनाते हैं। कितने? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, बनाते हैं। कितने जिले? 6 जिले। कितने? 6 जिले। कौन कौन से साथियों? तो नंबर 1 पर कौन है साथियों? नंबर 1 पर श्री गंगानगर, नंबर 2 पर अनूपगढ़, नंबर 3 पर कौन आ जाएगा? बीकानेर, नंबर 4 पर फलोदी, नंबर 5 पर जैसलमेर, नंबर 6 पर बाड़मेर। साथियों, आपको अगर परीक्षा में भी पूछे कि बताओ कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले सभी जिलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में जमाओ, तो आप ऐसे ही जमाओगे जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है साथियों, यहां तक क्लियर है? मुझे बता दो। ठीक है साथियों, चलिए, है ना, ये जिले 6 ऐसे हैं जो हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं। ठीक है साथियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़े। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा कि 6 ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। चलिए ठीक है, दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, अंतरराज्यीय सीमा। ऐसे कितने जिले हैं जो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं? कौन सी? अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए साथियों, कितने साथियों? तो साथियों आपको ध्यान रखना है, अंतरराज्यीय सीमा बनाते 23। कितने जिले? 23 जिले। मैं एक एक जिले का आपको सारी बातें मैं बताऊंगा कि कौन से 23 जिले अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, सारी बात करेंगे। इसका मतलब साथियों, कुल मिलाकर हमको एक बात पता चली कि कुल मिलाकर 23 जिले अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ साथियों कि हमारे ये जो जिले हैं, कौन से साथियों? इन जिलों को, इन 6 को छोड़कर बाकी जितने भी जिले हैं, ये जितने भी सीमा पर स्थित जिले हैं, इनकी संख्या साथियों इन 6 के अलावा कितनी है? 23 और है। कितने? 23। यानी कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के कुल 29 जिले सीमा पर है। कितने? 29। कितने? 29 जिले। ठीक है साथियों, देख काउंट करके देखो साथियों, कितना साथियों? देखिए 6 तो ये रहे, 23 ये रहे। कितने? 6 और 23 कितना हो गया? 29। तो अपन लिख सकते हैं कि राजस्थान के 29 जिले, ठीक है, 29 जिले बाउंड्रीज, बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, कहां पर? बॉर्डर पर। कौन से बॉर्डर पर? या तो अंतरराज्यीय सीमा बना रहे हैं या अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं। तो राजस्थान के 29 जिले सीमावर्ती जिले। कितने? सीमावर्ती जिले। कितने? सीमावर्ती जिले। राइट साथियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अब साथियों देखिए यहां पर कौन कौन से जिले 29 ऐसे, 23 ऐसे हैं। एक बार मैं थोड़ा सा मैप में आपको क्लिक करके बता देता हूं, फिर मैं जब डिटेल से पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। राइट, ठीक है साथियों। चलिए, इस वाले मैप में इन्होंने फलोदी को यहां मिला नहीं रखा है, पर आपको ध्यान रखना है फलोदी क्या बनाता है साथियों? फलोदी की बाउंड्री किससे? अंतरराष्ट्रीय सीमा टच होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चलिए देखो, यहाँ पर हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना,
कोटपुतली बरूड, खेड़थल तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़। इसके बाद ये वाला पूरा भाग चित्तौड़ का है, ठीक है, चित्तौड़। ये वाला पार्ट यहाँ पर भीलवाड़ा, फिर प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर और बाड़मेर, है ना साथियों। आपको ध्यान रखना है, यानी कि बाड़मेर तो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, अंतर्राज्यीय भी बना रहा है। कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है, ये जिले जितने भी हैं ये भी क्या बना रहे हैं साथियों। मैं एक एक जिला आपको काउंट करके बताऊंगा। आपको एक बार मुझे कौन कौन से राज्यों के साथ कौन कौन से जिले लगते हैं वो सारा बताने के बाद स्वतः ही आपको पता चल जाएगा कि 23 ऐसे कौन से जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बना रहे हैं, ठीक है साथियों। अभी मैंने सिर्फ आपको नाम बताया है, जब मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा तो आपको सारी बातें बताऊंगा। ये सरकार ने जब जारी किया था तब आपको पता है कि पत्रिकाओं में सबसे बड़े बड़े लिस्ट में नाम आया था। आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर सारे जिलों के नाम दे रखे हैं, अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डिडवाना, कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, कोटपुतली बारोड, खेड़थल तिजारा, नीमका थाना, फलोदी, सलुम्बर, सांचौर और शाहपुरा। ये 17 नाम दे रखे। देखो साथियों, इसके अंदर 2 नाम नहीं दिए, जयपुर शहर और जोधपुर शहर नहीं दिया है, ठीक है। यानी कि 33 में ये 17 और जुड़ गए। टोटल संख्या कितनी होगी साथियों, तो आपको ध्यान रखना है कि टोटल 50 जिले बने, ठीक है साथियों। तो हम वापिस साथियों यहाँ पर देखिए साथियों, तो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के 29 जिले सीमावर्ती जिले हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब 6 जिले तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और 23 जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अब साथियों सुनिए, कुल जिलों की संख्या कितनी है मुझे ये बताओ, कुल जिले कितने हैं। तो आप कहोगे गुरुजी कुल जिलों की संख्या 50 है। कुल जिले कितने हैं, 50, ठीक है साथियों। तो मुझे एक बात बताओ, अगर टोटल जिलों की संख्या 50 है, टोटल जिलों की संख्या 50 है, उसमें से सीमा पर टोटल 29 जिले हैं, इसका मतलब 50 में से अगर मैं 29 निकाल दूं, क्या बोला साथियों, अगर मैं 50 में से 29 निकाल दूं तो मेरे पास 21 आता है। कितना, 21। कितना, इसका मतलब 21 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जो तो ना अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। मेरी बात आप समझ में आई कि नहीं आई। मैं क्या कह रहा हूं साथियों कि राजस्थान के 29 जिले सीमा पर हैं, यानी कि 29 सीमा पर है, या तो वो किसी राज्य से बाउंड्री टच कर रहे हैं या फिर किसी देश के साथ में बाउंड्री टच कर रहे हैं। समझ में आई ये बात, ठीक है। यानी कुल मिलाकर सीमा पर स्थित जिले कितने हैं, तो 6 तो अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय 23, टोटल 29 में एक एक जिला गिन के बताऊंगा साथियों, 29 के 29 कि कौन कौन से सीमा पर हैं। और मैं 21 वो भी जिले आपको बताऊंगा साथियों जो अंतरस्थलीय, जिसको अपन कहते हैं, जिसको लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, जिनको कहते हैं कि वो किसी ना तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाए ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाए। समझ में आ गया साथियों। तो कितने साथियों, 23। तो 21 जिले ऐसे जो क्या करते हैं साथियों, कोई भी किसी के साथ में भी सीमा नहीं बनाते हैं, ना तो अंतर्राज्यीय ना अंतर्राष्ट्रीय। ऐसे जिलों को अंतःस्थलीय जिले कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, अंतःस्थलीय जिले कहा जाता है। तो आपको परीक्षा में पूछें कि बताओ राजस्थान में टोटल अंतःस्थलीय जिलों की संख्या कितनी है, आप कहोगे 21। इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं साथियों, लैंडलॉक। क्या कहते हैं साथियों, क्या कहते हैं साथियों, लैंडलॉक। क्या कहते हैं साथियों, लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट। क्या कहते हैं साथियों, ठीक है, लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, ठीक है साथियों। ये बात आपको ध्यान रखनी है ना साथियों। मैं एक एक बात को क्लियर करूंगा, मुझे आप बताओ साथियों आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है साथियों, सारी बातें समझ में आई। मुझे एक बात बता दो, 6, 23, 21, बिल्कुल सही कहा आपने। 6 अंतर्राष्ट्रीय, 23 अंतर्राज्यीय, 21 जिले ऐसे हैं जो अंतःस्थलीय, जो लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट हैं। ये बात ऑल क्लियर है साथियों, यहां तक मुझे बता दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, चलिए ऑल क्लियर है साथियों। अब देखिए साथियों, सबसे पहले हम लोग जिसको शुरू करने वाले हैं वो है अंतरराष्ट्रीय सीमा। कौन सी साथियों, अंतरराष्ट्रीय सीमा को हम लोग शुरू कर रहे हैं। ध्यान से एक एक बात को देखना। मैं एक एक जिले को, आपके 50 के एक एक जिले को मैं गिना के आपको बता दूंगा कि कौन कौन से जिले अंतर्राज्यीय, कौन कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय, कौन कौन से अंतःस्थलीय, और ऐसे कौन कौन से जिले हैं जिसकी कुछ बाउंड्री तो अंतरराष्ट्रीय बनती है, कुछ की अंतरराज्यीय बनती है। सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। राजस्थान में हमारे कुछ जिले ऐसे हैं जिसके अंदर अभी मैं जब बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि हमारा बाड़मेर और गंगानगर ऐसा जिला है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, अंतरराज्यीय सीमा भी बनाता है। ठीक है साथियों, ये बात भी आपको पता चल जाएगी।
उसके अलावा साथियों मैं जब आपको राज्य पढ़ाऊंगा तब आपको 4 जिले ऐसे नजर आएंगे, वो 2-2 राज्यों के साथ में बाउंड्री बनाएंगे, जिसके अंदर एक हनुमानगढ़ आएगा, एक डीग आएगा, एक धौलपुर आएगा, एक बांसवाड़ा आएगा। ये 4 जिले ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों के साथ में बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है, साथ में सीमा लगती है। तो कुल मिलाकर सारी बातें एक एक करके हम लोग इसे कवर करेंगे। आप लोग इसे तसल्ली से पूरे दिमाग से इसे आप सुनिएगा, आपको सारी बातें एक एक करके सारी बातें पता चल जाएगी। राइट साथियों, तो हम लोग सबसे पहले शुरू कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय, कौन सा साथियों, अंतरराष्ट्रीय सीमा। किसको शुरू कर रहे हैं साथियों, अंतरराष्ट्रीय सीमा। किसको शुरू कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा। ठीक है साथियों, अंतरराष्ट्रीय सीमा किसको शुरू कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा। साथियों ध्यान से सुनना, हमारे यहाँ पर पहले की जो व्यवस्था थी वो मैं आपको बता देता हूं। पहले हमारे यहाँ पर 4 जिले, एक तो श्री गंगानगर था, क्या था साथियों, श्री गंगानगर। दूसरा था साथियों बीकानेर, कौन सा, बीकानेर। उसके बाद जो नंबर आता था वो जैसलमेर, कौन सा, जैसलमेर, कौन सा, जैसलमेर। और पहले की स्थिति बता रहा हूं, बाड़मेर। ठीक है साथियों, इसके अंदर आप देखोगे जैसलमेर की बाउंड्री 210 किलोमीटर, बीकानेर की 168 किलोमीटर, जिसके बाद जैसलमेर की 464 किलोमीटर और बाड़मेर की 228 किलोमीटर। जब आप इसे जोड़ेंगे आपके पास में 1070 किलोमीटर आएगा। ऐसी कुछ बाउंड्री हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनती थी, किसके साथ में साथियों, हमारे पाकिस्तान के साथ में 4 जिलों की बाउंड्री लगती थी, जिसमें श्री गंगानगर 210 किलोमीटर, बीकानेर 168 किलोमीटर, जैसलमेर 464 किलोमीटर और बाड़मेर 228 किलोमीटर की बाउंड्री बनाता था। राइट साथियों, ऐसी कुछ व्यवस्था पहले थी, है ना साथियों। इसको आप जोड़ोगे तो 1070। साथियों एक बात बताओ, जिले बन गए पर सीमा में कोई परिवर्तन थोड़ी हुआ है साथियों। जिले बढ़ गए, आपके बॉर्डर पर जिलों की संख्या बढ़ गई, पर जो एक्चुअल में जो बॉर्डर है वो तो नहीं बढ़ा। ऐसा थोड़ी है कि जिला बढ़ गया तो वो भी लंबा हो गया, हमारा मतलब बॉर्डर जो है वो भी लंबा हो गया, उसकी भी लंबाई बढ़ गई, ऐसा तो नहीं है साथियों। जो बॉर्डर पहले था वो आज भी है, लेकिन जो जिलों का जो सीमांकन है वो बदल गया। ठीक है साथियों, क्योंकि आपको पता है श्री गंगानगर पहले 210 लगता था, अब इसमें अनूपगढ़ जुड़ गया, जुड़ा कि नहीं जुड़ा। फिर साथियों आपको पता है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है साथियों, पहले ऐसी व्यवस्था थी, ठीक है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर वाली। फिर देखो बाड़मेर से आप जानते हो, बाड़मेर वाले एरिया में आप देखोगे बाड़मेर में ज्यादा फर्क है यहाँ पर बॉर्डर पर, लेकिन सांचौर बन गया। ठीक है साथियों, नहीं बाड़मेर में यहाँ परिवर्तन आएगा नहीं, ठीक है, श्री गंगानगर में यहाँ परिवर्तन आने वाला है। बीकानेर और जैसलमेर के बीच में फलोदी भी आ गया, तो इसमें भी कुछ परिवर्तन तो आना चाहिए। तो ये स्थिति कुल मिलाकर चेंज हो जाएगी। पर साथियों आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये तो पुरानी व्यवस्था है, ठीक है। अब साथियों मैं क्या बताना चाह रहा हूं वो समझिए, ठीक है। जो बात हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है साथियों, वो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं। कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है, अभी वर्तमान समय में राजस्थान का आपको पूछे कि राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो आपके दिमाग में क्या बात आनी चाहिए, जैसलमेर। जबकि सबसे न्यूनतम सीमा कौन बनाता है, तो वो है फलोदी, कौन सा, फलोदी। दो बातें आपको ध्यान रखना है, कितनी सीमा लगाते हैं ये अभी तक सीमांकन आया नहीं है, जब भी आएगा तो आपको बता देंगे। अभी फिक्स सीमांकन किसी का पता नहीं है, इसीलिए इसको आपको भी सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा जैसलमेर जिले की बाउंड्री लगती है, सबसे कम फलोदी जिले की। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा टोटल कितनी है, 1070 किलोमीटर। कितनी है साथियों, 1070 किलोमीटर। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है राजस्थान के कितने जिले, राजस्थान के 6 जिले। राजस्थान के कितने जिले, राजस्थान के 6 जिलों की बाउंड्री किससे टच होती है, पाकिस्तान से। किससे, अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे लगती है साथियों, पाकिस्तान से। और ये जो रेखा जो लगती है इसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान के 6 जिले, उत्तर से दक्षिण आपको क्रम ध्यान रखना है। सबसे पहले श्री गंगानगर, कौन सा, श्री गंगानगर। दूसरा नंबर पर कौन आएगा, अनूपगढ़, कौन सा, अनूपगढ़। कौन आएगा साथियों, अनूपगढ़। ठीक है साथियों, इसके अलावा तीसरे नंबर पर आएगा आपका बीकानेर, कौन, बीकानेर। बीकानेर के बाद चौथे नंबर पर फलोदी, कौन आएगा साथियों, फिर आएगा फलोदी। कौन आएगा साथियों, फलोदी। फलोदी के बाद आएगा जैसलमेर, कौन आएगा साथियों, जैसलमेर। कौन सा, जैसलमेर। राइट साथियों, जैसलमेर। कौन आएगा साथियों, जैसलमेर। कौन, जैसलमेर। और जैसलमेर के बाद अंत में कौन आएगा, बाड़मेर। कौन, बाड़मेर। ठीक है साथियों, ये 6 जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। अब सुनो साथियों, आपको ध्यान रखना है अंतरराष्ट्रीय सीमा में 6 का 9,
कितना साथियों, 6 का 9। पाकिस्तान के ऐसे कितने जिले, ये भी आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान के ऐसे कितने जिले हैं, पाकिस्तान के ऐसे कितने जिले हैं जो राजस्थान के साथ बाउंड्री बनाते हैं। समझो साथियों, राजस्थान के कितने जिले, तो राजस्थान के कितने जिले, तो साथियों बिल्कुल बिल्कुल साथियों आपको ध्यान रखना है। आपको पूछे कि राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बनाते हैं, 6। पर आपको यूं पूछे बताओ कि साथियों पाकिस्तान के कितने जिले हैं, पाकिस्तान के कितने जिले जो हमारे राजस्थान के साथ में बाउंड्री लगाते हैं। आप कहोगे गुरुजी 9, कौन कौन से, गुरुजी आप कहोगे 9, कितने साथियों, 9 जिले। इसमें आपको ध्यान रखना है साथियों, पाकिस्तान के 2 प्रांत, एक तो है पंजाब प्रांत, कौन सा साथियों, एक तो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, पंजाब प्रांत, कौन सा प्रांत, और दूसरा जो प्रांत है उसका नाम है सिंध प्रांत। बोलो कितना, सिंध प्रांत। इसके 2 प्रांत है, ध्यान रखना, एक तो प्रांत है जिसका नाम है सिंध प्रांत और एक है पंजाब प्रांत। समझिए साथियों मैं क्या बताने वाला हूं। साथियों आपको ध्यान रखना है कि पाकिस्तान के टोटल 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं। किसके साथ में, राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। क्या बनाते साथियों, बॉर्डर बनाते, सीमा बनाते हैं। ठीक है साथियों, आपको ध्यान रखना है, बनाते हैं। उसमें से 2 प्रांत है पाकिस्तान के, एक है पंजाब, एक है सिंध। पंजाब प्रांत के साथियों 3 जिले, कितने, पंजाब प्रांत के 3 जिले और सिंध प्रांत के 6 जिले हमारे यहाँ पर क्या करते हैं, बाउंड्री बनाते हैं। आपको अगर सत्य असत्य कथन में पूछें कि बताओ कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के 3 जिले राजस्थान के साथ बाउंड्री बनाते हैं, तो आप कहोगे बिल्कुल सही है। आपको पूछे बताओ कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के 6 जिले राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं, आप कहोगे बिल्कुल गुरुजी सही है। ठीक है साथियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब सुनो यहाँ पर कौन कौन से, सबसे पहले पंजाब के अंदर आपको ध्यान रखना है, पंजाब प्रांत के 3 जिले कौन कौन से हैं, 1, 2 और 3, तीनों नाम ध्यान रखना है। और मैं क्रम से बता रहा हूं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे भी क्रम लिखा वैसे ही हमारे राजस्थान में उत्तर से दक्षिण की तरफ मैं क्रम से ही आपको सारे लिखा रहा हूं कि पहले ये जिला टच होता है उत्तर में, फिर धीरे 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 ऐसे नीचे की तरफ, यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ, इनका क्रम आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, ठीक है साथियों, एक एक करके सारी बातें मैं बता रहा हूं, आप इसे ध्यान रखिएगा। सबसे पहला जो है साथियों आपको ध्यान रखना है वो है बहावल नगर। कौन सा, एक बात इधर ध्यान दो, जैसलमेर की बाउंड्री सर्वाधिक लगती है। सर्वाधिक बाउंड्री किसकी है, सर्वाधिक बाउंड्री जैसलमेर की, फलौदी की न्यूनतम। ठीक है साथियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इधर सबसे पहले बहावल नगर, कौन सा, जिले का नाम है बहावल नगर, कौन सा, बहावल नगर। दूसरा है बहावलपुर, कौन सा, बहावलपुर। ठीक है साथियों, और तीसरा है रहीम यार खा, कौन सा, रहीम, क्या नाम है साथियों, रहीम यार खा, क्या नाम है साथियों, खा। ये 3 जिले पंजाब प्रांत के हैं, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के 3 जिले जो राजस्थान के साथ बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है साथियों, इसके अलावा सिंध प्रांत के कौन कौन से, वो देखो साथियों, सिंध प्रांत में गोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, कौन सा, एक तो है गोटकी, कौन सा, गोटकी, फिर कौन सा है, गोटकी, सुक्कुर, कौन सा साथियों, आपको ये क्रम ध्यान रखना है। कौन सा, सबसे पहले गोटकी आएगा, फिर आपका सुक्कुर आएगा, उसके बाद खैरपुर, कौन सा, खैरपुर, कौन सा, खैरपुर, कौन सा, खैरपुर, कौन सा, खैरपुर। उसके बाद आएगा संगर, कौन सा आएगा साथियों, 7वें नंबर पर संगर आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा साथियों, तो आपको ध्यान रखना है, उसके बाद आएगा उमरकोट, कौन सा, उमरकोट, ध्यान रखना, अमरकोट नहीं साथियों, उमरकोट लिखा हुआ है, आप भी इसे उमरकोट लिखोगे। और लास्ट है थार पारकर, कौन सा, थार पारकर। कुल मिलाकर आप देखो इस प्रकार से, यानी कि कुल मिलाकर 3 और 3 6 ये हो गए और 3 ये हो गए। इस प्रकार से 9 जिले ऐसे हैं पाकिस्तान के जो हमारे साथ में क्या कर रहे हैं साथियों, बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है साथियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे ज्यादा बाउंड्री कौन सा जिला बनाता है पाकिस्तान का राजस्थान के साथ में, तो वो है बहावल नगर, सर्वाधिक सीमा बन लगाता है, सर्वाधिक। आपको पूछे कि पाकिस्तान का वहां कौन सा जिला जो राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, तो कौन सा, सर्वाधिक सीमा कौन, तो बहावल नगर। जबकि न्यूनतम कौन, तो उमरकोट, कौन सा साथियों, ये उमरकोट लिखा हुआ है, आप इसे ध्यान रखिएगा। क्या है साथियों, उमरकोट लिखा हुआ है। ठीक है, क्या है साथियों, उमरकोट, क्या, उमरकोट। ये साथियों न्यूनतम बाउंड्री बनाता है, क्या बनाता है साथियों, सबसे न्यूनतम बाउंड्री बनाता है, न्यूनतम सीमा लगती है। ठीक है साथियों, न्यूनतम सीमा इसकी टच होती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारा पाकिस्तान के साथ में क्या है साथियों, पाकिस्तान के साथ में हमारी सीमा को लेकर के ये सारा डिटेल है, आपको इस ये बात सारी ध्यान रखनी है। क्या साथियों,
अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर, राजस्थान के 6 और पाकिस्तान के 9 जिलों की सीमा स्पर्श करती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहां से कहां तक है, तो साथियों आपको ध्यान रखना है कहां से कहां तक। हिंद मलकोट कहां से, साथियों मैं यहां पर लिख देता हूं, आप भी ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है साथियों, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, 2021 लेबोरेटरी के पेपर में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहां से शुरू होती है और कहां खत्म होती है। राइट साथियों, चलिए साथियों अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो शुरुआत है, और साथियों आपको ध्यान रखना है शुरुआत कहां से होती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो शुरुआत है कितनी है, टोटल 1070 किलोमीटर है। और कितनी साथियों, इसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है, रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। रेड क्लिफ रेखा या रेड क्लिफ रेखा या रेड क्लिफ सीमा कहते हैं। ठीक है, ये रेड क्लिफ कौन है साथियों, तो ये रेड क्लिफ एक अंग्रेज अधिकारी था। कौन था साथियों, रेड क्लिफ, जिसका पूरा नाम है सिरिल रेड क्लिफ। क्या साथियों, सिरिल रेड क्लिफ। इसके द्वारा ही ये क्या किया गया था, सीमा का रेखांकन किया गया, उसी के नाम पर रखा गया, सिरिल रेड क्लिफ के नाम पर, है ना साथियों, ध्यान रखना। रेड क्लिफ रेखा शुरुआत कहां से होती है और समापन कहां से होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो समापन कहां पर होता है, दोनों बातें ध्यान रखनी है। तो साथियों सबसे पहले आप ध्यान रखोगे शुरुआत तो होती है हिंद मलकोट, कहां से, या हिंदू मलकोट। कौन सा, हिंदू मलकोट। कौन सा, हिंदू मलकोट। कौन सा जगह है, हिंदू मलकोट या हिंद मलकोट, है ना, हिंद मलकोट। कोट कहां पर, हिंद मलकोट श्री गंगानगर। कहां से, श्री गंगानगर से तो इसकी शुरुआत होती है, गंगानगर से। जबकि साथियों आपको ध्यान रखना है कहां पर साथियों, जबकि समापन कहां होता है साथियों, तो समापन बाकासर। कौन सा, बाकासर। ठीक है साथियों, बाकासर गांव। कौन सा, बाकासर गांव। ठीक है साथियों, सेडवा तहसील। कौन सी, सेडवा तहसील बाड़मेर। कहां पर, आप तो इतना ही ध्यान रखिए कि बाड़मेर का बाकासर गांव। कौन सा, बाड़मेर का बाकासर गांव। यहां तक फैली हुई है बाकासर तक। तो हिंद मलकोट से या हिंदू मलकोट से बाकासर तक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है साथियों, चलिए, है ना साथियों। और आपको सारी बातें मैंने बता दी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर सारी बातें बता दी है। तो साथियों आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार इसे देख लेते हैं साथियों। सबसे पहले मैंने आपको जयपुर शहर कैसे बना है वो बताया। उसके बाद मैंने जयपुर ग्रामीण कैसे बना है, कौन कौन से उपखंड और कौन कौन सी तहसीलों से, वो पढ़े। फिर जोधपुर कैसे बना है, जोधपुर शहर पढ़े। फिर जोधपुर हम लोग ग्रामीण पढ़े साथियों। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये गुज्जर प्रतिहार की कुछ स्लाइड है मैंने आपको बता दी। ठीक है, क्योंकि वहां पर हमारे को एक स्थान देखने को मिला था, होशियार, इसलिए बात करी। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस किस से टच होती है, 6 जिले सारे बता दिए। उसके बाद मैंने ये बताया कि सीमा पर कितने जिले हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने, अंतर्राज्यीय सीमा कितनी बनाते हैं और अंतरस्थलीय जिले कितने, इन सारों की बात करी। फिर मैंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा में राजस्थान के कितने जिले और पाकिस्तान के कितने जिले टच होते वो बात करी। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत कहां से होती है और समापन कहां से होता है, इसको भी देखा। तो आई होप साथियों आपको सारी बातें समझ में आई होगी। इससे जुड़ी हुई नेक्स्ट जो बातें हैं वो अगली क्लास में करेंगे साथियों, है ना साथियों, उसे पूरा डिटेल से समझेंगे। तो साथियों आप भी ध्यान रखिएगा, है ना। आप घड़ी इशारा कर रही है, आज का समय पूरा हो चुका है साथियों, तो विदा लेने का समय आ गया है। फिर मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, लॉट ऑफ थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, थैंक यू वेरी मच।